हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज हम एक नया विषय के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, चलिए आज का विषय है, आज का जो विषय लाए हैं वो हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण है, उनमें से हम लोग देखेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण का कितना मिल है और कितना अंतर है और कितना भाषा में व्याकरण कितना ज़रूरी है, ये चीज़ आज हम लोग जानेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। तो मनुष्य क्या है, देखिए, अपनी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति और इच्छाओं की जो पूर्ति है उसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, समाज में रहते हैं। समाज में रहने का अर्थ हर चीज़ का जो आवश्यकता है ये पूरा हो सके। अगर हम लोग समाज को छोड़कर कहीं दूसरे जैसे जंगल में रहेंगे तो क्या हम लोगों का ये आवश्यकता जो है ये पूरा होगा? नहीं होगा। कहीं पर्वत में रहेंगे तो क्या इतने सारे जो समाज में हम लोगों का जो आवश्यकता है ये क्या पर्वत दे सकता है? कभी नहीं। तो हम लोगों का जो विभिन्न आवश्यकता है ये कौन दे सकता है? पूरा ये समाज ही दे सकता है। ठीक है, समाज या परिवार में रहने के लिए उसे अपनी इच्छा या भावनाओं को व्यक्त करना पड़ता है। जब हम लोग समाज में रहेंगे तो अपनी इच्छा होगा और भावना होगा, इसको क्या करना पड़ता है? व्यक्त करना पड़ता है। किसके साथ? समाज के साथ, दूसरे मनुष्य के साथ। जो हमारा आवश्यकता है उसको क्या करना होता है? कहना होता है कि हमको ये चाहिए, ये होना है, ये नहीं होना है। ये सारा चीज़ इसमें हम लोगों को क्या करता है? रहता है। तो व्यक्त करना पड़ता है। साथ ही दूसरे व्यक्ति की इच्छा या भावनाओं को समझना पड़ता है। जब हम लोग समाज में रहते हैं तो क्या होता है, जो मेरा इच्छा है इस तरह का हर मनुष्य का भी इच्छा होता है, तो उसको भी समझना सबसे बड़ा ज़रूरी है। अगर मेरा वाला चीज़ हम कह रहे हैं और कहने के बाद दूसरा व्यक्ति इसको नहीं समझ पा रहा है या दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो आपस में जो इच्छा या भावना है उसको समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, इन्हें समझने या समझाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये जो भावना है और इच्छा है इसको समझाने और समझने के लिए कुछ माध्यम होती है, कुछ ना कुछ माध्यम होती है। अपने आप से कोई चीज़ हम लोग समझ नहीं सकते। कोई भी चीज़ हो हम लोग अपने आप से समझ नहीं सकते हैं। कोई भी माध्यम के द्वारा ही उसको हम लोग पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा चीज़ बहुत ही हम लोगों के लिए आवश्यक है। और चलिए इस आवश्यकता को किस माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे देखते हैं। इन्हें पूरा करने के लिए हम 3 रूपों का प्रयोग करते हैं। इन्हें जो आवश्यकता जो है इसको पूरा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? 3 रूप है इसका। ठीक है, इस 3 रूपों का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या क्या है 3 रूप देखते हैं। जैसे पुस्तक की तरफ उंगली से इशारा करते हैं। ये जो है पुस्तक की तरफ उंगली से इशारा करते हैं, मतलब हम लोग क्या चीज़ उसको बोल रहे हैं? कोई तो बोल रहे हैं ना। तो ये क्या है? देखिए पुस्तक प्राप्ति के लिए आपने जो प्रथम ये हमने क्या किया? पुस्तक प्राप्ति के लिए उसको दिखाया
कि ये वाला किताब है दीजिए, या उंगली हमने दिखाया। प्राप्ति के लिए जो विधि हमने अपनाई, ये जो विधि अपनाई, ये क्या विधि है, ये क्या विधि है, ये क्या है, ये संकेत है, सांकेतिक विधि या भाषा भी कहते हैं। ठीक है, ये संकेत हम लोग इशारा से उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं। हालांकि संकेत जो होता है से आपका काम तो हो रहा है या हो गया। देखिए, जब हम लोग उसको दिखाए कि ये किताब है दीजिए, तो ये क्या है, एक संकेत के थ्रू ये दिखाए, तो दिखाने के बाद क्या हुआ, वो समझ गया, मेरा काम भी हो गया। वो दुकानदार क्या करता है, तब उस किताब को क्या करेगा, देगा, किताब को क्या करेगा, हम लोगों को दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से वो दे देगा किताब को कि ये वाला किताब ले लीजिए। लेकिन इन्हें भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसको हम लोग भाषा की श्रेणी में क्या करते हैं, नहीं रखते हैं। इन्हें हम लोग क्या करते हैं, भाषा का जो श्रेणी है उसमें शामिल नहीं करते हैं। उसमें हम लोग इसको नहीं करते हैं भाषा। इसको हम लोग ऐसे कोई बोलता तो नहीं है, तो इसमें मतलब ये चीज़ नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, सभी जो संकेत है वे सार्वदेशिक या सार्वभौमिक नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा जो है ये कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सांकेतिक विधि, या इसको भाषा भी हम लोग सांकेतिक भाषा भी कह सकते हैं। लेकिन इन्हें भाषा का जो श्रेणी है उसमें हम लोग इसको प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अभी दूसरा जो है उसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करें। मुँह से बोलकर हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि भैया मुझे वो वाला किताब चाहिए, वो वाला किताब चाहिए। तो क्या किया कि हमने उसको बोल के दिया। ठीक है, कि भैया हमको वो वाला किताब चाहिए। कोई भी एक ठो नाम हमने ले लिया और उसको बोले कि भैया वो वाला किताब हमको चाहिए, वो वाला किताब दीजिए। तो ये जो है, ये हमने क्या किया, बोला। ठीक है, तो जो हमने मांगी, इसको मांगा ना, तो दूसरी विधि जो है ये अपनाई गई है, उसे मांगने की विधि है। और मौखिक तथा ये मौखिक है। ये भाषा जो हमने मांगा तो किसमें हम लोग बोले, मुंह से बोले। तो ये क्या है, मौखिक विधि है। मौखिक विधि ये क्या है, दूसरा नंबर वाला क्या है, मौखिक विधि है। इसी से हम लोग पूरा इसको समझ सकते हैं। ये मौखिक रूप से बोल के, ठीक है, कि भैया मुझे वो वाला किताब चाहिए, या मुझे इस तरह का पेन चाहिए, मतलब हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मौखिक विधि जो भाषा भी हम लोग कहते हैं, मौखिक भाषा। ठीक है, और ये क्या है, सांकेतिक है। क्या है, सांकेतिक विधि या भाषा। ये क्या है, मौखिक विधि या भाषा कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे तीसरा वाला विधि, कागज पर लिखकर। कागज पर लिखकर, अगर मान लीजिए मैं कुछ
हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, बोलना नहीं आता है, इशारा करना भी नहीं आता है, तो हम लोग उसको कैसे उसको ये कर सकते हैं, लिख कर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बोलेंगे कि क्या, बोलेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कि मुझे 10 कलम दो। ये हमने लिख के एक कागज़ में उसको दे दिए। तो देने के बाद क्या होगा, वो कागज़ को खुलेगा, खुलने के बाद वो देखेगा इसमें लिखा हुआ है 10 पेन। तो क्या करेगा, बिना पूछ के ही दुकानदार क्या करेगा, उसको दे देगा। उसको 10 पेन जो है वो हम लोगों को दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरे टाइप का जो हो सकता है, जैसे कि किताब का नया वाला जो आया है वो चाहिए। ये वाला हम लिखने के बाद उसको हाथ में दे दिए और बोलेंगे, कुछ कहने का ज़रूरत नहीं। वो देखेगा, देखने के बाद वो सोचेगा, अरे ये तो एक बार दूसरा ये वाला किताब ले गए थे और इसका जो नया वाला किताब आया है वो मांग रहा है। तो क्या करेगा, उसको बिना पूछ के ही ये वाला किताब उसको दे देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। किस चीज़ को, भाषा को, ठीक है। तो ये जो भाषा और व्याकरण है, इसी से हम लोग ये चीज़ पूरा समझ सकते हैं। अभी हम लोग बाद में देखने वाले हैं कि इसमें हम लोग क्या सीखा, 2 तरह का, 3 तरह का। एक तो सांकेतिक भाषा सीखा, एक मुंह से बोल कर, तीसरा क्या सीखा, तीसरा हम लोग लिख कर। तो ये 3 चीज़ आज हम लोगों ने सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दूसरा चैप्टर हम ले आएंगे बहुत ही जल्द। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।